समर्थन उमड़ पड़ा है। हजारों लाखों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक उमड़ पड़े हैं। हजारों लाखों की संख्या में गृह मंत्री अमित शाह अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता भी पूरे जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है। गृह मंत्री जी फूलों की बारिश अपने कार्यकर्ताओं पर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जोश पूरा जोश बढ़ाने का काम गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अमित जी, ये जन समर्थन अपनी तस्वीर बयां कर रहा है कर्नाटक के चुनाव की। जी, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित जी, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है कि बजरंग दल पर, बजरंगियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, कांग्रेस 80 से दशक से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया, अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जरूर चुनाव में उनको जवाब देगी। मुस्लिम आरक्षण को कहा कि सरकार आ जाएगी तो मुस्लिम आरक्षण फिर से वापस लाएंगे। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, कोई ला नहीं सकता और संविधान सम्मत नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे संविधान के अंदर इसका प्रोविजन ही नहीं है, और कांग्रेस की सत्ता ही नहीं आने वाली है तो कहां से वो वापस। एक अंतिम सवाल आप पर निशाना साधा कि फ्री की रेवड़ियां बीजेपी बांट रही है, फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता को लुभाने का काम कर रही है। बीजेपी ने क्या फ्री ये अमित शाह जो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और जनता समझ गई है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ही आएगी। कैमरा पर्सन केडी के साथ जय शर्मा, बेंगलुरु, इंडिया। Well, that was an exclusive conversation with our sister channel, and my colleague speaking there with Union Home Minister Amit Shah, who is campaigning in Bengaluru right now. He had also earlier spoken to my colleague Harish Upadhyay, and in both these conversations while campaigning, there is one issue that the Union Home Minister continues to highlight, which is the issue of Muslim reservation, how it is an unconstitutional facet which was earlier implemented by the government, by the Congress government, and the BJP did away with it. Right now there's a legal battle that ensues at the Supreme Court, but the BJP, politically speaking from a policy point of view, is opposed to Muslim reservation. As Harish was pointing out, if the caste equations and the caste mathematic and arithmetic in the city of Bengaluru is to be taken into account, the BJP faces a lot of challenges. The vote consolidation is something that works in the favor for the BJP, and that's exactly what the BJP would want to propel with the kind of campaigning that the top leader of the BJP, Home Minister Amit Shah, is doing right now. With these roadshows, you can see Tejasvi Surya, other leaders of the BJP also present right now in the city of Bengaluru, campaigning indeed in full swing. Let's move on. There's some breaking news coming in.